हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल C2E कंपटीशन एजुकेशन। आज का कॉन्टेस्ट अलर्ट है इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन 2020। यह कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसरो के साइड से फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इससे आपको इसरो की सर्टिफिकेट मिलेगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। यह कॉन्टेस्ट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आराम से इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसकी सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम कंपटीशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस कंपटीशन में क्लास 1 से लेकर 12 तक 4 कैटेगरीज बनाई गई है मेनली। क्लास 1 से 3, 4 से 8, 9 to 10 और 11 to 12। तो फर्स्ट में बात करें 1 से 3 की, तो क्लास 1 से 3 के बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्लास 4 से 8 के बच्चों के लिए मॉडल मेकिंग या फिर साइंस क्राफ्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और क्लास 9 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और क्लास 11 और 12 में अगर आप हैं तो आपके लिए ऐसे राइटिंग और क्विज कॉन्टेस्ट है। एक एक करके हम इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले देख लेते हैं। कंपटीशन जो है वो ओपन है सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंडिया में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं चार्ज की जाएगी, आप फ्रीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एफिलिएशन जो स्टूडेंट्स का होगा वो 2020 से 2021 यानी 2020 से 2021 के एकेडमिक ईयर के लिए कंसिडर किया जाएगा। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलिए कि आप अगर मार्च से पहले क्लास 7 में थे, लेकिन मार्च के बाद आप क्लास 8 में आ गए, लेकिन आपकी स्कूल ओपन तो हुई नहीं कोविड-19 की वजह से, तो यहाँ पे आप क्या दीजिएगा? तो यहाँ पे आप 2020 का सेशन वाला कंसिडर कीजिएगा। 2020 से 21 में आप 8 क्लास में कंसिडर किए जाएंगे, तो आप यहाँ पे 8 क्लास भरिएगा, 7 नहीं। भले ही आपकी आईडी कार्ड इशू नहीं की गई हो, लेकिन आप 2019 से 2020 एकेडमिक ईयर का आईडी कार्ड यहाँ पे उसके डिटेल्स दे सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे आप 8 क्लास को ही चूज़ करके चल सकते हैं। आपकी रिज़ल्ट भी अगर नहीं आई तब भी आप 2020 से 21 के सेशन को ही फॉलो कीजिएगा, 2019 से 20 की सेशन को नहीं। तो ये कंडीशन यहाँ पर आप समझ लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके लिए आपको इसके वेबसाइट पे आना होगा और रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 24 जून 2020 है। इससे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा जो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा। वो आपको इस कॉन्टेस्ट में यूज़ करना होगा। एक इंडिविजुअल एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं और एक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप जो भी फाइल सबमिट कीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपटीशन है तो आपको ऑनलाइन फाइल सबमिट करना हो पड़ेगा, भले वो PDF हो चाहे JPG हो। लेकिन जो भी फाइल आपका होगा वो उस फाइल का नाम आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को ही डालना है, उसमें कोई और नाम से नहीं डालना है। आगे मैं इसके बारे में और अच्छी डिटेल से आपको बताऊंगी। अब सर अगर अवार्ड्स की बात करें तो टॉप 500 स्टूडेंट जो कि सेलेक्ट किए जाएंगे उनका नेम अनाउंस किया जाएगा इसरो की वेबसाइट में, और साथ में ही उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा इसरो की साइट से, जो आपको ईमेल के द्वारा या पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा ईमेल के द्वारा। बहुत सारे डिटेल्स अभी अनाउंस करने बाकी है। शेड्यूल जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपको अपना
ऐसे लिखना होगा या फिर अपना मॉडल बनाना होगा या ड्राइंग बनाना होगा और फिर उसे सबमिट करना होगा। तो वो टाइम टेबल बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तब तक आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो इसलिए आप पहले रजिस्टर कर ले, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे और पता चलती रहेंगी। आप इसके वेबसाइट में रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, रजिस्टर करने के पहले भी और रजिस्टर करने के बाद भी, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको विजिट कर सकते हैं। आगे हम आज के सारे गाइडलाइंस देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ड्राइंग कंपटीशन के लिए, जो क्लास 1 to 3 के बच्चों के लिए है। तो ड्राइंग कंपटीशन के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जो कि आपको सेंड कर दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, और इसरो की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। उस टॉपिक पे आपको ड्राइंग बनाना होगा। ड्राइंग बनाने के लिए आप A3 साइज़ का वाइट पेपर या चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा A3 साइज़ का होना चाहिए। आपको वाटर, वैक्स, पेंसिल, कलर यही यूज़ करना है ड्राइंग करने के लिए। पेपर जो आपकी शीट होगी, ड्राइंग शीट, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। इसके अलावा आपको कोई भी नेम, स्कूल नेम अपना नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ ना करें। और अपनी ड्राइंग को बनाने के बाद जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम फ्रेम होगा, कितने समय में आपको उसको सबमिट कर देना है, उसके तो उसी समय के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग बनाएं और फिर उसकी फ़ोटो खींच लें। और फ़ोटो जो है वो अपलोड कर दी इसरो के वेबसाइट पे, जो भी आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी उसमें फ़ोटोग्राफ जो हो वो PDF या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और जो मैंने बताया कि फ़ाइल का जो नाम है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपको अपना नाम नहीं देना या कुछ और नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करना है फाइल नेम में। आगे अब बात करते हैं मॉडल कंपटीशन के बारे में। मॉडल मेकिंग कंपटीशन या फिर साइंस क्राफ्ट कंपटीशन, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 4, 5, 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक बता दिया जाएगा आपको ईमेल के द्वारा ही, वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। मॉडल बनाने के लिए आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, पेपर का यूज़ कर सकते हैं, क्लोथ्स का यूज़ कर सकते हैं, और टेप, कलर, गम, ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और दूसरी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको अपने मॉडल की फ़ोटोज़ लेनी होंगी, 1 या 4 फ़ोटो ले सकते हैं अलग अलग एंगल से। और उसके बाद आपको मॉडल के बारे में कुछ बताना होगा, कुछ लिखना होगा कि आपने ये मॉडल में क्या दर्शाया है, इस तरह से। और उसके बाद फ़ोटोज़ और अपने डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखेंगे उसे एक फ़ाइल में इंक्लूड करना होगा। एक और बात, जो भी आप लिखेंगे पेपर में, उसके टॉप राइट कॉर्नर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपना देना होगा। इसके अलावा कोई भी नेम नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। और अपने फ़ोटोज़ को, अपने जो टेक्स्ट को आपको PDF फॉर्मेट में एक जगह एक फाइल में करना है और फिर उसको सबमिट कर देना है। फाइल नेम एज यूजुअल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आगे बात करेंगे ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए, जो 9 से 10 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो टॉपिक जो होगा ऐसे का वो आपको सेंड कर दिया जाएगा ईमेल पे, और इसरो की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। पार्टिसिपेंट्स है वो अपने ऐसे को लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है वो 1000 वर्ड्स है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो है वो टाइप्ड नहीं होना चाहिए, आपको हाथ से लिखना होगा, हैंड रिटन होगा। A4 साइज़ की शीट पे आपको लिखना होगा ऐसे को, और आप ब्लू या ब्लैक बॉल या इंक पेन यूज़ कर सकते हैं। अपने ऐसे जो आप लिखेंगे उसकी जो फर्स्ट पेज होगी उसके टॉप राइट कॉर्नर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। और इसके अलावा किसी भी पेज में आप अपना नाम, स्कूल नेम, फ़ोन नंबर कुछ भी ना दें। एक और बात, अपनी जो भी आप ऐसे को लिखे वो कहीं से कॉपी नहीं होनी चाहिए, इंटरनेट वगैरह से आपकी खुद की ओरिजिनल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ऐसे लिख करके उसका फ़ोटो ले सकते हैं या उसको स्कैन कर सकते हैं, और उसके बाद एक सिंगल PDF में उसको इंक्लूड कीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। जो फाइल है वो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना ऐसे सबमिट कर सकते हैं। अब बात करें क्लास 11 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके लिए ऐसे राइटिंग और क्विज़ कंपटीशन दोनों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्विज़ की बात करें
तो इसको रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है वो अभी नहीं बताई गई हैं, ये आपको बता दी जाएंगी। आप विजिट करते रहिएगा रेगुलरली वेबसाइट को, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी आपके कॉन्टेस्ट को रिगार्डिंग। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको टाइम लाइन आ जाएगा, जब आपकी पता चल जाएगा कि इस दिन मेरा कॉन्टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आप कॉन्टेस्ट में इस तरह से पार्टिसिपेट करके अपना चीज़ें सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो भी बहुत जल्द बता दी जाएगी, अभी तक इसके बारे में भी नहीं बताया गया है, कुछ दिनों में ये भी आ जाएगी, तब तक आप रजिस्ट्रेशन करके रखें। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आखिर आप करेंगे कैसे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन का, बगल में ही आपको क्लिक हेयर फॉर लॉगिन का भी ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आप रजिस्टर कर लें, उसके बाद जब रजिस्टर आप कर लीजिएगा तो बार बार आपको आकर के यहाँ पे चेक करना होगा, आपको लॉगिन करके भी देखना होगा। तो रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन भी कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको सबसे पहले अपना नाम देना होगा और अपनी ईमेल आईडी देना होगा। ये ईमेल आईडी यूनिक होगी, एक ईमेल आईडी एक ही स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, उस ईमेल आईडी को फिर आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो उसके बाद आपको कैप्चा शो होगा, उस कैप्चा को इंटर कर दीजिएगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। ओटीपी जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाएगी, उस ओटीपी को फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, फिर उसी ईमेल आईडी पे आपको आपकी पासवर्ड भी सेंड कर दी जाएगी। आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप सेम अपनी ईमेल आईडी को यूज़ करें और पासवर्ड दें। पासवर्ड जो है वो आपको खुद से नहीं रखना है कुछ भी, पासवर्ड जो होगा वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जा चुकी होगी, उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा कुछ और डालिएगा तो आपको एरर आने लगेगा। तो फिर पासवर्ड डालने के बाद आप टेक्स्ट नीचे जो शो हो रहा होगा उसको इंटर करके सबमिट कर दीजिएगा। एक बार आप ऐसे कर लीजिएगा, फिर आपको पूरी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारे डिटेल्स फिल करने होंगे, इंग्लिश में करने होंगे, कैपिटल लेटर में करने होंगे। यहाँ पे आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, स्कूल एड्रेस, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशंस, स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारे आपको फिल करने होंगे। सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप शो होगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर एक बार वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा कि जितने भी आपने डिटेल्स दिए हैं वो आपके सही है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप सब चीज़ फिर से एक बार देख लें, क्योंकि बाद में आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप अच्छे से सारी चीज़ें अपने डिटेल्स को चेक करके और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसकी बात मैं पहले से आपको कर रही थी। हर एक बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अच्छे से अपने पास रख ले, संभाल के कहीं नोट डाउन कर ले, और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको हर वक्त यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब आगे जब भी आपको लॉगिन करना होगा तो आप अपनी ईमेल आईडी दें और पासवर्ड वही वाला जो आपको ईमेल आईडी पे सेंड किया गया होगा, और फिर लॉगिन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कॉन्टेस्ट की लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने की वो 24 जून 2020 है, तो इससे पहले आप रजिस्टर तो बिल्कुल कर लीजिएगा। अगर डेट एक तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टूडेंट के लिए, आप इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स है या फैमिली में कोई साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को इसी तरह प्रमोट करते रहे फेसबुक और यूट्यूब पे। थैंक यू एंड टेक केयर।